नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बच बारस की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद का महीना आया, बच बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां गाय माता की पूजा करने के लिए आई। वो गाय माता की जैसे ही पूजा करने लगी तो गाय माता उन्हें आगे से पूजा करे तो उन्हें सींगों से मारती और पीछे से पूजा करे तो उन्हें लातों से मारती। फिर उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारी पूजा करने आए हैं, तुम हमें क्यों मार रही हो। फिर गाय ने कहा कि अकेली गाय की पूजा क्यों कर रही हो, बछड़े की भी साथ में पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा पैदा किया और उसे गाय के पास बिठाया और उसके ऊपर इत्र के छींटे लगाए और फिर वो बच्चा जिंदा हो गया और माँ का दूध पीने लगा। फिर उन इंद्राणियों ने उस बछड़े और गाय दोनों की मिलकर पूजा की। उनके पूजा कर लेने के बाद गाय अपने बछड़े को लेकर अपनी मालकिन के घर आई। मालकिन ने जब गाय को बछड़े के साथ देखा तो उसने उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया। तभी गाय ने कहा कि मुझे घर में क्यों आने नहीं दे रही हो आप। तो मालकिन ने कहा कि तुम अपने लिए तो बछड़ा ले आई परंतु मेरे लिए बच्चा नहीं लाई, इसलिए मैं तुम्हें इस बच्चे के साथ घर में आने नहीं दूंगी। तब गौ माता ने कहा कि अभी तो मुझे आने दो, अगली बच बारस आएगी तब मैं आपके लिए भी बच्चा ले आऊंगी। फिर दोबारा से भाद्रपद का महीना आया और बच बारस आई। फिर से इंद्र की इंद्राणियां गाय माता को पूजने के लिए आई। तो गाय माता उन्हें आगे से पूजे तो सींगों से मारने लगी और पीछे से पूजे तो लातों से मारने लगी। फिर उन इंद्राणियों ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों मार रही हो हमें, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो गाय माता बोली कि पिछली बस बारस को आप लोगों ने मुझे बच्चा दिया परंतु मेरी मालकिन को बच्चा नहीं दिया, तो वो मुझे कहने लगी कि तुम तो खुद के लिए बछड़ा ले आई परंतु मेरे लिए बच्चा नहीं लाई, इसलिए मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। इसलिए जब तुम मुझे बच्चा दोगी तभी मैं तुम्हें पूजा करने दूंगी, नहीं तो मेरी मालकिन मुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगी। तभी इंद्र की इंद्राणियों ने दर्द से एक बच्चा पैदा किया और एक पालना भी पैदा किया और बच्चे को पालने में सुला दिया और गाय के सींगों के बांध दिया और उस पे संजीवनी के छींटे डाले जिससे वो बच्चा जीवित हो गया। और फिर गाय बच्चे को लेकर और फिर उन इंद्राणियों ने गाय की पूजा की और फिर उसने पूजा भी आराम से करने दी और फिर वो गाय बच्चे को लेकर घर चली गई। जब घर गई तो आस पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने उस गाय की मालकिन से कहा, सेठानी जी बाहर आइए, आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आई है। फिर वो बाहर आई और उसने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर उसने गाय को गाजे बाजे के साथ अंदर ले लिया और बच्चे को भी अंदर ले लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस तरह से गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। हे गाय माता, जिस तरीके से आपने सेठानी को बच्चा दिया वैसे सभी को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बच बारस की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक सास और बहू रहती थी। एक दिन सास को गाय चराने के लिए जंगल में जाना था तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज बच बारस है, मैं गाय चराने के लिए जंगल जा रही हूँ, तुम ग्वालिया मूंगिया को उबाल कर तैयार रखना, मैं वापिस आके गाय की पूजा करूँगी। तो फिर वो इतना कहकर सास तो चली गई जंगल में गाय चराने के लिए और पीछे बहू ग्वालिया मूंगिया बछड़ों के नाम थे। बहू विचार में पड़ गई कि ग्वालिया मूंगिया को बछड़ों को काट के कैसे बनाऊंगी। फिर सास के डर से उसने ग्वालिया और मूंगिया को काट कर हांडी में उबालने के लिए चढ़ा दिया। जब सास वापस आई तो बोली, बहू बछड़ों को छोड़ दो, पहले आज बच बारस से पहले गाय की पूजा कर लेते हैं। फिर बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी
और फिर मन में ही भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आज मेरा सत्य रखना और आप बछड़ी को जीवित कर देना। फिर उसमें से हांडी में से भाप निकलने लगी और उसमें से हांडी फोड़कर बच्चा बाहर आ गया और उसके किनार गले में हांडी की किनारी ही बची। तो सास ने बहू से कहा कि बहू ये क्या है, तुमने बछड़े को क्यों उबाला? फिर बहू ने कहा कि आपने गेहुआ मूंगिया की बात कही थी कि उबाल के रखना, तो मुझे लगा कि आपने बछड़ों का बोला, इसलिए मैंने उनको उबाल दिया। परंतु भगवान ने मेरा सत्य रखा और उसको जीवित ही बाहर निकाल दिया, मरने नहीं दिया। इसीलिए बारस के दिन काटा हुए चीज को नहीं खाया जाता और गेहूं और मूंग भी नहीं खाए जाते हैं और गाय और बछड़े की साथ में पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जिस तरीके से बहू की लाज रखी वैसी सभी की रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो दोस्तों ये थी बछबारस की 2 कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में और हम आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।